बच्चों, पिछले वीडियो में हमने गोलीय दर्पण का इंट्रोडक्शन दिया था कि गोलीय दर्पण होता कैसा है। उसके लिए आपको बताया गया था कि गोलीय दर्पण किसी गोले का ही एक भाग होता है। ठीक है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर, अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित हो सकता है। अब अपने विज्ञान की भाषा में आ जाइए। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, जिससे परावर्तन होता है, अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित या गोला हो सकता है। इस पॉइंट को आप नोट कीजिएगा जरूर से। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, ऐसा परावर्तक पृष्ठ, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या गोले के केंद्र की ओर, ये गोले का केंद्र है, सेंटर, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोले के केंद्र की ओर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। तो एक बात क्लियर हुई बेटा? अवतल दर्पण क्या होता है? ये रहा अवतल दर्पण। क्लियर है? ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोले के केंद्र की ओर होता है, उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। इसी का अपोजिट, विपरीत आप चले जाइए। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर, गोले के बाहर, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोले के अंदर था और इस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले के बाहर है, इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। अब इन चीजों को हम मिटा देते हैं। आपके सामने दो दर्पण दिखाई दे रहे हैं, एक है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। परिभाषाएं फिर से ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोले के केंद्र की ओर हो, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, तथा ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोले के बाहर की ओर हो, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ओके। अब चूंकि गोलीय दर्पण गोलीय है, तो इसमें कुछ विशेष शब्द आपके सामने आएंगे। क्या शब्द हो सकते हैं? आप इमेजिन कीजिए क्या शब्द हो सकते हैं। क्योंकि ये गोला है, गोला है तो सबसे पहले दिमाग में आएगा, गोला है तो केंद्र होगा। बिल्कुल, गोले का केंद्र भी होगा, जिसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे हम? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। ओके। गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। फिर बात आती है, गोला ही है तो त्रिज्या आएगी। किसी भी गोले में त्रिज्या भी होती है, तो उसको हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या। इसके बारे में हम आपको बताएंगे अभी विस्तार से। ध्रुव
ध्रुव, मुख्य अक्ष, फोकस, ये सब बेटा इसके टेक्निकल वर्ड्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र होता क्या है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। क्लियर है? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसे हम दर्पण का या गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से निरूपित किया जाता है, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर C से। क्लियर? अब बात आती है वक्रता त्रिज्या की। हाँ तो बच्चों बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से हमने केंद्र को डिफाइन किया था उसी तरह से हम वक्रता त्रिज्या को भी डिफाइन करेंगे कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर R से निरूपित करते हैं। क्लियर? अब बात आएगी ध्रुव की। ध्रुव क्या होता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को केंद्र के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र। अब आप ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण है, ये दोनों गोलीय दर्पण हैं, इन दोनों का जो केंद्र होगा मतलब मध्य बिंदु, इन दोनों का मध्य बिंदु गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु या केंद्र दर्पण का ध्रुव पोल P कहलाता है। इसे हम P से कैपिटल लेटर P से निरूपित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? अब आप केंद्र दो जगह हमने नाम लिया, एक जगह वक्रता केंद्र और दूसरी जगह ध्रुव के पास भी हमने ध्रुव में भी केंद्र का नाम लिया है। तो दोनों अलग चीजें हैं। वक्रता केंद्र क्या है? गोलीय दर्पण जिस गोले का हिस्सा होता है, भाग होता है, उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। और ध्रुव क्या कहलाता है? दर्पण का मध्य बिंदु। सपोज कीजिए ये दर्पण है, समतल दर्पण या गोलीय दर्पण किसी भी तरह का, इसकी लंबाई, इस दर्पण का मध्य बिंदु जो होगा, बीच का हिस्सा जो होगा, वो क्या कहलाएगा? पोल कहलाएगा। P पोल या ध्रुव कहलाएगा। ओके? नाउ मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? दर्पण के केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली, ये दर्पण का केंद्र है C, दर्पण के केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण के केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहती है। यहीं से हमने वक्रता त्रिज्या भी लिया था, याद कीजिएगा। केंद्र से परावर्तक पृष्ठ को मिलाने वाली रेखा वक्रता त्रिज्या कहलाती है, या गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। बिल्कुल वही चीज आप देखिए, केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा या त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य
अक्ष कहलाती है। इसके बाद नंबर आता है फोकस का। इसी फोकस को हम कहते हैं मुख्य फोकस। फोकस बेटा थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा। सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण लेते हैं। अवतल या उत्तल कोई भी दर्पण हम ले सकते हैं। अवतल दर्पण का नामकरण किया एम और एन। सारी चीजें हम इसमें बना देंगे। सेंटर, मान लिया इसका सेंटर ये है, पोल ये है, सेंटर से पोल को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष हमने बना दिया। अब फोकस दूरी, फोकस कैसे निकालेंगे? फोकस निकालने के लिए याद रखिएगा बच्चों, अनंत पर रखी हुई वस्तु, अनंत दूरी पर रखी हुई वस्तु। मान लिया कोई वस्तु अनंत दूरी पर रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई वस्तु, दूरी जिसका हमें पता न हो, जिसको हम गिन न सकें, वह दूरी अनंत दूरी कहलाती है। ठीक है? तो अनंत दूरी पर रखी हुई वस्तु से आने वाली किरणें, प्रकाश की किरणें आएंगी, तो किरणें तो प्रकाश के रूप में ही आएंगी, प्रकाश की किरणें होंगी। आने वाली किरणें दर्पण पर पड़ने के पश्चात, सपोज कीजिए ये किरण आ रही है, दर्पण पर पड़ने के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अनंत दूरी पर रखी हुई वस्तु दर्पण पर पड़ने के पश्चात जिस बिंदु से या परावर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं, वह दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस कहलाता है, जिसे हम कैपिटल एफ, अंग्रेजी के लेटर एफ से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है इतनी चीज? दर्पण अनंत बिंदु पर रखी हुई वस्तु, अनंत दूरी पर रखी हुई वस्तु अनंत